हेलो एवरीवन, वेलकम टू NI30 केम एकेडमी, आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको पहले से ही बता के रखे हैं, अब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं 1 मिनट ये बात करना चाहूंगा कि ये ऑर्गेनिक वाला जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको तो आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना होगा, लेक्चर बाय लेक्चर। यानी कोई भी लेक्चर को स्किप करके आप नहीं समझ सकते हैं, आपको A to Z लेक्चर को स्टार्टिंग से देखना होगा। तो जैसे आइए हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज हेलो एल्केन। देखो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, या देखो ये इसका IUPAC वाला फॉर्म हो गया है ना, या इसको एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन सर पढ़ाए हैं, लेकिन हमने तो बुक में देख लिया एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड है। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, इसी चैप्टर को बोलते हैं बच्चों। ये दोनों एक ही चैप्टर है ना। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला लेक्चर है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपका बेसिक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन होता क्या है सर, पहले ये बताओ। तो आइए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखो, जैसे अगर हम बात करें, अब 12th का लेक्चर है, तो अब बेसिक बेसिक चीजें तो हमारे बच्चों को पहले से आना चाहिए। जैसे सर ने लिखा ये CH4, ये क्या है CH4, इसको दुनिया मीथेन के नाम से जानती है। इसको दुनिया किसके नाम से जानती है? मीथेन के नाम से जानती है बच्चों। अब देखो इसका एल्काइल हैलाइड बनता कैसे है, जब आप क्या करेंगे, मीथेन से, जब आप क्या करेंगे, मीथेन से एक H को निकाल के, जब आप क्या करेंगे, मीथेन से एक H को निकाल के वहां पे अगर आप X ग्रुप को ऐड करते हैं तो बच्चों क्या बनेगा, CH3X। क्या बन गया? CH3X। ये जो बना, यही हमारा बनता है बच्चों, इसी को कहते हैं एल्काइल हैलाइड। यही हमारा क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। आ गया समझ में? हाँ सर, एल्काइल हैलाइड तो आ गया, और इसी को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। ये दोनों एक ही चीज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, तो देखो, अच्छा लिख ही देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हेलो एल्केन भी एक इसका नेम होता है, जो IUPAC वाला नेम होता है। दोनों सेम ही है ना, ये कॉमन हो गया, ये IUPAC वाला फॉर्म हो गया, एल्काइल हैलाइड एंड ये क्या हो गया, हेलो एल्केन। अब देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये बेंजीन का रिंग है बच्चों, ठीक है। इससे जब हम H निकाल के वहां पे क्या करेंगे, X को ऐड करेंगे, H निकाल के जब क्या करेंगे, X को ऐड करेंगे, तो जो बनेगा हमारा, वो हमारा बनेगा एराइल हैलाइड। इसको कहा जाता है एराइल हैलाइड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं बच्चों, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। सर ये तो बहुत आसान चैप्टर है जी। ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हेलो एल्केन होता क्या है, आप एल्केन से क्या करेंगे, H को हटा के कोई भी X लगा दो, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी बनेगा एल्काइल हैलाइड, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे, है ना। अगर बेंजीन के रिंग से H हटा के वहीं पे X को ऐड कर देते हैं तो जो बनता है एल्काइल, ये सॉरी ये एराइल हैलाइड बनेगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हेलो एरीन बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोनों की डिग्री, यानी एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की डिग्री पे अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए इनको आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। अब दोनों की अगर हम डिग्री की बात करें, दोनों की अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन एंड
एराइल हैलाइड, दोनों की डिग्री हम बात करते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरीन बोलते हैं बच्चों। चलो देखते हैं होता क्या है। ठीक है, अब देखिए डिग्री निकालना है। अच्छा, डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या आपको कार्बन की डिग्री निकालने आता है? अगर आपको कार्बन का डिग्री निकालने आता है बच्चों, तो कार्बन की डिग्री अगर आप निकाल लेंगे तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का तो यू ही निकल जाएगा ना। कैसे सर? आप ध्यान रखना, जिस डिग्री का कार्बन होगा, ध्यान से सुनना, हेलोजन जिस कार्बन पे होगा उस कार्बन की आप डिग्री निकाल लेना। फिर से सुनो, हेलोजन जिस कार्बन पे होगा उस कार्बन की जितनी डिग्री होगी वही हमारा होगा एल्काइल हैलाइड की डिग्री, वही हमारी क्या होगी, एल्काइल हैलाइड की डिग्री। ठीक है सर, एक बार एग्जांपल से बताइए। चलिए आइए बताते हैं। ठीक है, देखो जैसे आर सी एच एच और ये क्या है, एक्स है बच्चों। देखो एक्स किस कार्बन पे है, इस कार्बन पे, मैं इसको दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। एक्स कौन से कार्बन पे है, इस कार्बन पे। इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो बच्चे बताते हैं 1 2 3 4, अरे 4। कार्बन की डिग्री तब आइडेंटिफाई होगी ना जब कार्बन किससे जुड़ेगा, कार्बन से। इधर तो हेलोजन, इधर दोनों तो हाइड्रोजन है, ये डिग्री नहीं आइडेंटिफाई होगा, इधर होगा भाई साहब, एक साइड कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, इसीलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री का ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। ये 1 डिग्री का क्या है, एल्काइल हैलाइड। चलो 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हो गया। अब देख लेते हैं 2 डिग्री का। सर 2 डिग्री का कैसे बताएंगे आप, तो देखिए R हो गया, CH हो गया और R हो गया और X लग गया। अब देखो बच्चों, X हमारा जिस कार्बन पे है, X हमारा, ये रेड मार्कर को क्या हो गया, X हमारा जिस कार्बन पे है उस कार्बन, वो कार्बन कितने कार्बन से है, एक इधर एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। 2 डिग्री कार्बन है, इसीलिए ये 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हुआ। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब देख लेते हैं 3 डिग्री का। जैसे R C R और इधर क्या लिख दिए, R और ऊपर लिख दिए X। अब देखो X किस कार्बन पे है, इस पे है, और इस कार्बन की डिग्री बताओ। कार्बन की डिग्री तब आइडेंटिफाई होगी जब कार्बन कार्बन से लगेगा, तो 1 2 3 साइड लगा है, इसीलिए इस कार्बन की डिग्री हो गई 3, और 3 डिग्री कार्बन है, इसीलिए ये क्या है, 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है बच्चों। 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। अब बनाते हैं एराइल हैलाइड की डिग्री। तो चलिए आइए देखिए वो भी क्या होता है। देखो देखो देखो, जैसे अगर मैं बात करूं इसका, CH2 और X लगा है बच्चों। अब देखो X किस कार्बन पे है, इस पे है, और इस पे 2 हाइड्रोजन और एक रिंग है, और रिंग में यहां एक कार्बन लगा हुआ है ना, ये तो 2 तो हाइड्रोजन हो गया, एक रिंग से लगा है, रिंग में कार्बन है, बेंजीन, ये फिनाइल का रिंग है, तो इसलिए ये पोजीशन ये कार्बन से लगा है, और ये 2 तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के केस में तो डिग्री बताएगा नहीं, तो ये 1 डिग्री का हो गया एराइल हैलाइड। ये कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का एराइल हैलाइड। अब इसी तरीके से बच्चों हम 2 डिग्री का एराइल हैलाइड बना लेते हैं। ये हो गया CH और ये हो गया, इसको क्या बोलोगे, ये कार्बन एक इधर 2 साइड कार्बन से लगा है, इसीलिए ये कितने डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का एराइल हैलाइड हो गया बच्चों। 2 डिग्री का एराइल हैलाइड हो गया। अब अगर कोई 3 डिग्री का पूछे तो 3 डिग्री भी बना देंगे सर, क्या दिक्कत है। तो देखो हमारा बच्चा कैसे बनाता है, ये देखो, अब देखो Cl किस पे लगा है, सर इधर X लिखते थे, इधर Cl लिख दिए। क्या 3 रिंग के केस में Cl होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। X है तो X का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कुछ भी तो ले सकते हैं ना। तो देखो ये Cl है, ये कितने साइड से लगा है, 1 2 3 साइड कार्बन से लगा है, यानी रिंग में जो कार्बन उससे, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एराइल हैलाइड।
चलिए, लगता है आई होप कि हमारे बच्चों को क्लासिफिकेशन यानी डिग्री समझ में आ गया होगा। अगर डिग्री समझ में आ गया बच्चों तो एक बार इनको आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर ये खत्म हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है, आप इसको आराम से सीखना, ठीक है। चलो इनको नोट डाउन करो। वेरी गुड, मिटा दे रहे हैं, आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट पोजीशन है बच्चों, उस पोजीशन को हम लोग आइए क्लियर करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको हम एक दो क्वेश्चन भी करवाएंगे जो नीट में डायरेक्ट पूछा गया ये पोजीशन से। आइए हम लोग उन चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे आपको बताया जाए, सबसे पहले जो है बच्चों एक पोजीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, विनाइलिक पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक पोजीशन। ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक पोजीशन। सर ये विनाइलिक पोजीशन क्या होता है? ध्यान से सुनो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ इसको क्लियर करते हैं। विनाइलिक पोजीशन होता है बच्चों, देखना ध्यान से, कि कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर से, कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इसी डबल बॉन्डेड कार्बन से फ्री वैलेंसी से अगर कोई एटम लगता है तो देखो, ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और इसी डबल बॉन्डेड कार्बन का फ्री वैलेंसी होना चाहिए, जो ये पोजीशन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक, इसी को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक पोजीशन। अब जैसे ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड सी और इससे लगा दिए Cl, या मान के चलो हमने लगा दिया X, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों विनाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया? विनाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उससे डायरेक्ट हमारा क्या लगा है? X लगा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? विनाइलिक हैलाइड। और एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है बच्चों, वो है हमारा, देखो क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक पोजीशन। अब देखेंगे कि ये एलाइलिक पोजीशन क्या होता है सर। तो एलाइलिक पोजीशन होता है, ध्यान से सुनना, कि कार्बन और कार्बन से डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन और कार्बन से क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। और इसके जस्ट बगल में जो कार्बन होगा, ध्यान से सुनना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इसके जो जस्ट बगल में कार्बन एटम होगा, इसी कार्बन एटम का वैलेंसी फ्री, और इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? एलाइलिक पोजीशन। इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? एलाइलिक पोजीशन। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। आई होप हमारे बच्चों को ये दो पोजीशन के बारे में भी पता चला होगा। तो आइए अब हम क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आप इनको नोट डाउन करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इसमें बताना है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड बताना, ठीक है? क्या बताना है? विनाइलिक हैलाइड, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन आपका ये हो गया X, इसके अंदर हम ये कर दे रहे हैं, ये हो गया। और B देखो, B जो दिया गया है बच्चों वो ये दिया गया है, ये दिया गया है। और C जो दिया गया है बच्चों, ओहो, वो ये दिया गया है। और D जो दिया गया है बच्चों, वो ओहो, वो ये दिया गया है।
आप बताओ, आपको क्या समझ में आया? विनाइलिक हैलाइड। देखो ये नीट का क्वेश्चन है, कितना छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है नीट में, और जेईई में भी पूछा है ऐसा ही क्वेश्चन। तो बताओ तो कैसे बनेगा ये? देखो विनाइलिक हैलाइड होने के लिए सर ने अभी बताया था क्या, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उसी डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या होना चाहिए, डायरेक्ट एक्स लगा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो चेक कर लेते हैं विनाइलिक हैलाइड कौन है। तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, सर ये भी तो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक्स नहीं, ये देखो ये पूरा का पूरा बेंजीन है, ये पूरा का पूरा क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है बच्चों, ये नहीं होगा। चलो देखो, हाँ सर ये वाला ऑप्शन तो हमको दिखाई दे ही रहा है, यही हो जाएगा। कैसे? देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और उसी कार्बन से डायरेक्ट क्या लगा है बच्चों, एक्स लगा है, यही तो है हमारा राइट आंसर, विनाइलिक हैलाइड। देखो कितना छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा ये क्यों नहीं है, क्यों? ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से ये विनाइलिक हैलाइड नहीं, ये एलाइलिक हैलाइड है। ये कौन सा हैलाइड है? एलाइलिक हैलाइड। यहां लिख देते हैं, ये आपका एलाइलिक हैलाइड हो गया, जो अभी हम लोग चेक किए थे, ठीक है। और ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो कैसे होगा? हाँ चलिए, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक दो क्वेश्चन देखो, जैसे हम ये पूछ रहे हैं, एक आपको और बताना है, जैसे मैं डायरेक्ट पूछ ले रहा हूं, ये रिंग है बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH और CH और इस पे लगा दिया मैंने X है। अब बताओ ये कौन सा पोजीशन है? सर आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ तो मेरा काम है कंफ्यूज करना, क्योंकि हमने बच्चों को सिखाया है। कंफ्यूज कैसे करोगे तुम, आओ बताते हैं। चलो देखो, ये बेंजीन तो हटाओ, है देखते हैं। डबल बॉन्ड यहां है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके जस्ट बगल में एक सिंगल बॉन्ड है, जस्ट कार्बन लगा हुआ है। याद करो याद करो याद करो, एलाइलिक पोजीशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और जस्ट बगल वाले कार्बन से अगर एक्स लगा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो ये हमारा क्या है बच्चों, एलाइलिक हैलाइड। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन का ऑप्शन वगैरह नहीं लिखा, ये भी हमारा जेईई 224 में पूछा गया, 2024 का क्वेश्चन है, इसमें बताना था एलाइलिक कौन सा हैलाइड है। तो एलाइलिक हैलाइड है बच्चों। तो आई होप कि आज का जो छोटा सा वीडियो लेक्चर है ये आपका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।